अस्सलाम वालेकुम बस। तो आज की वीडियो दोबारा गोल्डन मिस्ट्री पर है। गोल्डन मिस्ट्री पे या फार्मिंग पे आप कह सकते हो उसको। और आज का जो टॉपिक है ना वो कोई स्पेसिफिक नहीं है। आज का टॉपिक सिर्फ ये है कि जो लोगों के कुछ सवालात थे पिछले दिनों की पिछले दिनों, क्योंकि कल जो ना मैं बैठ के रात को कुछ कमेंट्स रीड कर रहा था यूट्यूब के, तो मेजॉरिटी जो कमेंट्स थे ना उनमें यही सवाल घूम घूम कर आ रहे थे और काफ़ी टाइम से आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो इसका जवाब देते हैं कुछ। तो जैसे कि आपको बता देता हूँ कौन कौन से सवाल थे। पहला सवाल ये था कि वैक्सीन और फीड का मुझे बता दो, ठीक है। और दूसरा सवाल ये था कि वो हाँ, गर्मियों के अंदर अंडे कहाँ सेल किए जाते हैं। और चौथा सवाल ये था, तीसरा सवाल ये, एक मिनट, दूसरा तीसरा, हाँ ओके। और चौथा सवाल ये था कि आपका नंबर क्या है या आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब मैंने कहा एक ही वीडियो में दे देते हैं। तो आपको टाइम ड्यूरेशन दिख रहा होगा कि अगर आपको सिर्फ किसी एक सवाल को जानना है तो फिर आप डायरेक्ट उस टाइम की वीडियो पे देख लो जैसे मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। तो भाई पहली बात थी फीड और वैक्सीन की। यार देखो, अगर आप बॉयलर चिकन पाल रहे हो ना या आप लेयर चिकन पाल रहे हो तो उसकी फीड के कार्ड आपको मिल जाते हैं, उनसे जिनसे आप चिक्स लेते हो। इनके मेजॉरिटी नहीं मिलते हैं क्योंकि इनको बेचने वाले लोकल डीलर्स होते हैं, जबकि वो काम प्रोफेशनल लोग करते हैं। उसकी ब्रीड बनाने में लाखों अरबों रुपए लगते हैं और ये तो कोई भी शुरू कर सकता है इसकी हैचरी। तो इस वजह से इनके कार्ड्स नहीं मिलते। तो इसका जो सिंपल मेथड मैंने अभी तक करा है ना यार, देखो जैसे अगर लेयर और बॉयलर कर रहे हो ना तो उसकी तो आपको टेंशन ही नहीं है। जैसे मैंने बताया, आप नेट से जाओ, कोई सा भी सिर्फ सर्च करो, आपको कार्ड्स मिल जाएंगे, आपको डेट के हिसाब से वैक्सीन पता लग जाएगी। और इनमें ये हिसाब है कि अगर आपने लेयर पर्पज़ के लिए इनको पालना है ना तो फिर आप लेयर जैसी इनकी वैक्सीन कर सकते हो, सेम बिल्कुल सेम। जैसे लेयर की किसी भी ब्रीड की वैक्सीन होती है वैसे आप इनकी भी कर सकते हो, कोई खास फ़र्क नहीं होता। कुछ एक दो निकाल देना जो आपको कम ज़्यादा करनी हो किसी तो पूछ के, तो खैर ये हो सकता है। और सेकंड, अगर आपने मेरी तरह ही पालनी है तो आप इसको बिल्कुल जुगाड़ू मेथड पर पाल सकते हो। जैसे मैंने सारी वैक्सीन नहीं करी, मैंने सिर्फ 2 वैक्सीन करी थी। 2 वैक्सीन कौन कौन सी, पहली थी एंडी लसोटा की और फिर दूसरी थी आईबीडी की, यानी एक गंबोरों की थी और एक रानीखेत की थी। फिर ये मैंने करी 7वें दिन और मेरे ख्याल से 12वें दिन। ये टाइम पीरियड थोड़ा आगे पीछे हो जाता है लेकिन जल्द कर लेना चाहिए। तो मैंने 8वें दिन, 7वें दिन और 8वें दिन करनी थी, लेकिन मैंने करी 7वें दिन और 12वें दिन, वो बीच में थोड़ा सा इशू आ गया था। और फिर उसके बाद मैंने ये वैक्सीन दोबारा रिपीट करी। सेकंड गंबोरो और सेकंड एंडी लसोटा जो थी ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसको कहोगे ना अगर वैक्सीन वाले को तो वो इस हिसाब से ही दे देता है। तो वो मैंने करी 21वें दिन और 26वें दिन बस। उसके बाद से अभी तक कोई वैक्सीन नहीं करी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सेट है। बाकी जो लेयर के होते हैं ना उसमें तो काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन रिपीट होते रहती हैं और इंजेक्शन वगैरह भी लगते हैं। तो ये वैक्सीन जो थी ये काफ़ी ऐसी थी कि एक तो मैंने ड्रॉप से आंखों में डाल दी थी, और बाकी जो 2 वैक्सीन थी, 3 वैक्सीन जो बची हैं इसके बाद, और उन सबको मैंने पानी के अंदर दे दिया था। मर्ज़ी होती है चाहे तो ड्रॉप से दो चाहे पानी से दो। ड्रॉप में देखे मेरे उस दिन मैं थक बहुत गया था, इतने ज़्यादा 1000 चूज़ों को ड्रॉप आंखों में डालने, सबको अलग करना तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था इस वजह से। उसके बाद जो थी मैंने वो वाली वैक्सीन दी, पानी वाली दे दी थी। खैर उससे भी काम बन गया था। ड्रॉप वाली थोड़ी ज़्यादा बेहतर होती है, बस फ़र्क ही होता है। खैर, तो ये वैक्सीन हो गई। इनके प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 1600-1800 रुपये में चारों वैक्सीन आ जाती हैं, या इससे भी कम में आ जाती हूँ। लेकिन भारत 2000 के अंदर अंदर ही आपको मिल जाएंगी, 2000 से 1500 तक। तो ये चारों वैक्सीन हो गई। तो इस लेवल पर आप कर सकते हो, 1000 चूज़ों के लिए वैक्सीन मिलती है। उसके अलावा फ्री में भी कराची में मिलती है, PRI से मैंने सुना है 100 चूज़ों की वैक्सीन, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, ये भी एक बेहतर ऑप्शन है। तो ये हो गया। और इसके बाद सेकंड चीज़ थी, चलो वैक्सीन का आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है। फीड का हिसाब यार ये था, देखो फीड का मैं फिर आपको बताऊंगा। जैसे बॉयलर और लेयर ले रहे हो तो आपको फीड कार्ड मिल जाता है कि आपको इस हिसाब से इस देनी है। लेकिन गोल्डन मिस्त्री में फिर आपको कार्ड नहीं मिलता, वही इशू। तो गोल्डन मिस्त्री में हिसाब ये है कि आप शुरू के 25 दिन देना चूज़े को स्टार्टर फीड दो, यानी 0 नंबर है यहाँ पे स्टार्टर फीड किसकी, सिन फीड वालों की। बाकी हर जगह पे अलग अलग नंबर होता है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टर फीड होती है एक। तो तकरीबन 25 दिन वो दी जाती है, 20-25 दिन। और उसके बाद 0 के बाद 1 नंबर फीड वो होती है ग्रोअर। वो फीड जो होती है वो भी दी जाती है तकरीबन 20-25 दिन, या तकरीबन 25 दिन तक हाँ दी जाती है। ये हो गए पीछे 45 दिन। और उसके बाद जो होती है वो दी जाती है 2 नंबर फीड। 2 नंबर फीड जब तक दे सकते हैं जब तक अंडे देने के लायक ना हो जाए। अब हिसाब ये होता है कि इसमें आप शुरू में आप एक चूज़े को 11-12 ग्राम तक फीड दी जाती है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने भी इतनी दी थी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाओ। अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने से है ये भी है कि जैसे कि लोग करते हैं कि इस टाइम इतने ग्राम दी, इस टाइम इतने ग्राम दी, मैं ऐसे नहीं देता। मैं देता हूँ थोड़ी ज़्यादा डाल देता हूँ। अगर 2 घंटे में इन्होंने खा ली तो सही है, अगर 2 घंटे से पहले ख़त्म हो गई तो फिर कम पड़ ली है फीड, और 2 घंटे से ज़्यादा चल गई उसमें पड़ी हुई
तो फिर जैसे बात है ज़्यादा है तो इस हिसाब से मैं इनको डालता रहता हूँ, ऐसा ऐसा फीड बढ़ाता रहता हूँ। इस तरह मुझे कोई हिसाब रखना नहीं पड़ता इनका। ये बात ये हो गई। और हाँ, वैक्सीन के साथ एक और बात ये थी कि शुरू के अंदर मैं 2 ही चीज़ें डालता हूँ, जैसे कि एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन्स। तो एंटीबायोटिक के अंदर ऑगमेंटन सिरप बेस्ट है मेरे ख्याल से तो, और वो जो है क्या नाम है उसका, और मल्टीविटामिन्स के अंदर लाइसोबिट सिरप, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो थी ना बड़ी अच्छी लगी मुझे। एक तो लाइसोबिट सिरप मैंने सुना इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, उसकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है ना उसमें उसकी काफ़ी हेल्प करता है। और सेकंड जो वो होता है क्या नाम है उसका, ऑगमेंटन सिरप अच्छी एंटीबायोटिक है, तो आप ये दोनों दे सकते हो, काफ़ी आसान है। मेरे ख्याल से 9 लीटर के अंदर शुरू में आप 4-4 ढक्कन दोनों के डालो शुरू के 10 दिन में, 10 दिन तक। बीच में एक आध दिन का गैप ले लो अगर लेना हो तो, जैसे वैक्सीन से एक दिन पहले ऑगमेंटन सिरप ना डालो और एक दिन बाद तक ना डालो, तो इस तरह आप थोड़ा सा गैप भी ले सकते हो, लेकिन इसी हिसाब से आप चलते रहो तो ये भी अच्छा हो जाता है। और वैक्सीन की एक और बात जो सबसे ख्याल रखने वाली होती है, वैक्सीन को फ्रीज़र में नहीं रखते, फ्रिज में रखते हैं। मैंने वैक्सीन को शुरू में फ्रीज़र में रख दिया था एक दफ़ा, तो वैक्सीन ख़राब हो गई और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया था मुझे उसकी वजह से, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरियाज़ होते हैं वो लाइव बैक्टीरियाज़ होते हैं, तो वो फ्रीज़ होने की वजह से वो जम के मर जाते हैं। इस वजह से ऐसा नहीं होता, इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है। और सेकंड चीज़ जो थी यार, बस ये बात हमको बता दी दो तीसरी। और तीसरी बात ये थी कि गर्मियों में अंडे सेल कहाँ किए जाते हैं। लोगों को पता नहीं इतना ज़्यादा क्या इशू हो गया। ये ज़्यादातर सवाल उन लोगों का है जो लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, पिछले 5-6 महीने से चैनल पे कनेक्ट हैं, 5-6 महीने से तो नहीं लेकिन अच्छा खासा टाइम से कनेक्ट है चैनल पे, और उनका यही चल रहा है कि अब गर्मियों में क्या करें, काम तो 24 पूरे साल का नहीं है। तो यार देखो, गर्मियों में हिसाब ये होता है इसका कि काफ़ी अंडों की सेल कम होती है, बस ऐसा होता है कि मुर्गी का खर्चा निकलता है बस, और थोड़ा सा आपका भी निकल जाता है हल्का फुल्का सा। तो जैसे कि क्योंकि अंडे की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है सर्दियों के हिसाब से, सर्दियों में अंडे की प्रोडक्शन यानी जो मुर्गियाँ सबके पास सर्दियों में होती हैं वही गर्मियों में होती हैं, यानी अंडे उतने ही होते हैं मार्केट में जितने सर्दियों में चाहिए होते हैं। लेकिन गर्मियों, यार मैं कहने का मतलब ये था कि अंडे की जो प्रोडक्शन सर्दियों में होती है, सर्दियों में 4000 अंडे चाहिए और 4000 अंडे आ रहे हैं आपके पास, और टोटल जो फॉर्म की रिक्वायरमेंट है वो 5000 है, तो आपके आराम से ऐसे महंगे हो जाएंगे। लेकिन गर्मियों के अंदर भी आपके पास 4000 अंडे आ रहे हैं और आपके पास जो रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर वो है 2000 या 1000 अंडों की, तो फिर ऐसे बात है आपके फिर वो नुकसान में जाएंगे, कम पैसों में जाएंगे, क्योंकि माल ज़्यादा है और रिक्वायरमेंट कम है। तो इस तरीके से हिसाब से गर्मी में होता है। गर्मी में होता क्या है कि जो बड़ा अंडा होता है वो तो फिर थोड़ा बहुत बिक जाता है, और जो छोटा होता है वो मेजॉरिटी टाइम फिकता है, क्योंकि देखो जून जुलाई के अंदर इस दफ़ा रमज़ान आए थे, तो रमज़ानों के अंदर अंडे नहीं खाए गए थे, तो रमज़ानों में बहुत ज़्यादा अंडे फीके थे। तो उनमें से कुछ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो बिस्किट की कंपनियाँ होती हैं वो ले लेती हैं, मैंने सुना अच्छे रेट्स में, और उनका भी लेकिन कोई हिसाब होता है फिक्स, यानी उनको 1 महीने के क्रेडिट पे दिए जाते हैं अंडे, तो वो भी मुश्किल बात है। लेकिन खैर मेजॉरिटी टाइम तो बस फिकते हैं अंडे, और जो पैसे कमाए जाते हैं वो सर्दियों में कमाए जाते हैं, सर्दियों में इतने पैसे कमा लिए जाते हैं कि वो गर्मियों तक आराम से चल जाएँ। तो इसका ये हिसाब होता है सेकंड, ठीक है। इसी तरीके से गोल्डन मिस्त्री का होता है। गोल्डन मिस्त्री में जैसे गर्मियों में रेट 270, 260, 250 था, और सर्दियों के अंदर रेट वो 310, 320 और 330 रुपये तक होता है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखा जाता है कि जैसे बात है सर्दियों में बंदा 1 किलो पे 50 रुपये कमा रहा है, इन केस अगर उसके पास 1000 किलो माल है तो 50 रुपये उस पर कमा रहा है, और गर्मियों में उसके पास ऐसे बात है फिर वो 50,000 रुपये काम है, वो माल तो 1000 ही तैयार हो रहा है। तो यही हिसाब होता है सारा जो रखा जाता है। यानी अगर इसमें हिसाब ये होता है कि सर्दियों में बंदा कमा लेता है सही करके, तो गर्मियों में उसको बस जेब चलानी होती है सही। तो ये दूसरा सवाल भी हो गया। तीसरा सवाल हो गया यार वो कि मुझसे कांटेक्ट कैसे करो। यार मुझसे कांटेक्ट करने का मेथड बहुत आसान है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखो, आपको लिंक मिल जाएगा मेरी ऐप का, या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो पाकिस्तान फार्मिंग को। आप उस ऐप को डाउनलोड करो और ऐप क्या कहते हैं वहीं पर आपको मेरा अकाउंट भी दिख जाएगा, जहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ईजी यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर ना समझ में आए तो आप मुझसे अलग से बात कर लो। मैंने एक छोटी सी वीडियो शायद बनाई थी, या मेरे ख्याल से नहीं बनाई थी, अगर कहते तो बना देंगे उस पर। अगर आपको यूज़ करना नहीं आ रहा तो इस तरह आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। बस यार, तो आज की वीडियो एज यूजुअल बड़ी कमाल हो गई मेरे ख्याल से, सारे ही जवाब हो गए। और ऐप को इंस्टॉल करना है बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी है, मेरे ख्याल से 14-15 MB की ऐप है, ईजिली इंस्टॉल हो जाएगी, कोई खास डेटा भी रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर कोई मोबाइल में कोई खास स्पेस भी रिक्वायर्ड नहीं है, इतनी छोटी ऐप है। तो इस तरीके से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, इससे आसान बात क्या हो सकती है। तो बस यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही।